उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन एक सीट पर दांव फंस रहा है या पेच फंसता नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में ये खबर निकलकर सामने आई कि क्या उस सीट पर चुनाव होगा, और वो सीट बहुत हॉट सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझकर यहां से अपने उम्मीदवार को उतारा है, और वो है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि क्या यहां चुनाव होंगे या नहीं। इस पर सस्पेंस खत्म हो गया, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, और क्या इरफान सोलंकी विधायक बने रहेंगे या उनकी पत्नी नसीम सोलंकी पर जो दांव समाजवादी पार्टी ने खेला उसका बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और इस उपचुनाव से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुना दिया। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव का सस्पेंस खत्म हो गया। सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने आगजनी के इस मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। ट्रायल कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगने से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। ऐसे में वहां अब उपचुनाव अब कतई प्रभावित नहीं होगा, और 20 नवंबर को तय समय पर यहां पर वोटिंग होगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, अपने पति इरफान सोलंकी की रिहाई का जिक्र कर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी बीच मंच पर जो है वो भावुक हो पड़ती हैं, रोने लगती हैं, और सीधे तौर पर देखने को ये मिलता भी है कि किस तरीके से जो नसीम सोलंकी हैं वो यहाँ पर सीधे जो तौर पर अपने पति के लिए बात करती हैं और हाथ जोड़कर जो यहाँ के लोग हैं उनसे वोट मांगती है। अब देखना होगा कि क्या सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की जो पत्नी नसीम सोलंकी वो जीत पाती हैं या बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। लेकिन सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी किसी को भी जेल के अंदर डाल दे रही है, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं, विधायकों को, सांसदों को टारगेट कर